मुझे पता चला कि बिहार में एक नए वीर कुंवर सिंह पैदा हुए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हाथ काट दिया। तो मैंने 1 लाख रुपया का सहयोग किया इनको। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सौगंध खा के अपना हाथ खुद ही काट लिया। देख सकते हैं यहाँ पे विमल मंडल जी हैं। और इनके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं होता है बिहार में चुनाव के समय में। बिहार में चुनाव के समय में जातिवाद मुद्दा होता है और देख कम होगा। पहले सड़क ऊपर नाला नीचे, नाला ऊपर सड़क नीचे करते करते मैंने 1000 वीडियो बनाया। आज देखिए कि बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं हाजीपुर के। ऐसा अगर आरोप कोई लगा रहा है तो मैं उस आरोप को जो है स्वीकार करता हूँ कि मैं प्रसिद्ध होने के लिए किसी को 1 लाख रुपया दे देता हूं, किसी को 21,000, किसी को 10,000 और हर महीना जो है 2.5 से 3 लाख रुपया डोनेट करता हूं अगर प्रसिद्धि पाने के लिए। तो मुझे वो प्रसिद्धि पसंद है। इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं? आज दीपावली है, देखिए मैं अपनी माँ के साथ जो है दीपावली मना सकता था, मैं अपने भाई के साथ मना सकता था, परिवार वालों के साथ मना सकता था, लेकिन मैं इनके लिए आया हूँ यहाँ पे। क्योंकि राम राज की कल्पना तब साकार होगी जब इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होगा, राज से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस देश का पहला ऐसा राज है जहाँ पे आधी आबादी से भी ज़्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे है। और ये BBC का रिपोर्ट है। नमस्कार, मैं हूं जय गुप्ता। अभी मैं सरजू घाट में हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर का दृश्य, ये सरजू नदी का घाट पड़ता है। हमारे साथ मनीष भैया है और विमल मंडल है, जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध में इतना ज़बरदस्त आवाज़ बुलंद किया। लेकिन इतना आवाज़ बुलंद करने के बावजूद भी सरकार बिल्कुल इन पे ध्यान नहीं दी। 10,000 से भी ज़्यादा इन्होंने पत्र लिखा और इसी घाट पे, थोड़ा इधर का दृश्य दिखाइए, इसी घाट में इन्होंने स्नान किया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सौगंध खा के अपना हाथ खुद ही काट लिया। देख सकते हैं यहाँ पे विमल मंडल जी हैं, हमारे साथ मनीष भैया है। इनसे हम कुछ बात करते हैं इसी मुद्दा को लेकर। मनीष भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका चंपारण टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष भैया, देखिए ऐसे लोगों को इनको 1 लाख रुपए देकर एक छोटा सा सहयोग किया है, लेकिन कुछ ऐसे। देखिए, मैंने 1 लाख रुपया नहीं दिया, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। और मेरे पास जो भी इनकम है, मैं जो भी कमाता हूँ वो बिहार के लोगों के वजह से कमाता हूँ। बिहार के गरीब लोग जो है मेरा वीडियो देखते हैं तो मुझे इनकम आता है। मुझे पता चला कि बिहार में एक नए वीर कुंवर सिंह पैदा हुए हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना हाथ काट दिया। तो मैंने 1 लाख रुपया का सहयोग किया इनको, जो बिहार के लोगों का ही पैसा था। जो मेरा वीडियो देखते हैं तो फिर मेरे खाते में आता है और फिर मैंने सहयोग किया। तो वो मेरा पैसा नहीं था, बिहार के लोगों का पैसा था और एक बिहारी के पास चला गया। जी मनीष भैया, जब इस प्रकार के लोग इतना आवाज़ बुलंद करते हैं भ्रष्टाचार के विरुद्ध, तब भी सरकार इस पर बिल्कुल। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि सरकार जो है भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं होता है बिहार में चुनाव के समय में। बिहार में चुनाव के समय में जातिवाद मुद्दा होता है। और देखिएगा, हर चुनाव से 6 महीना पहले ही जातीय समीकरण का हर एक न्यूज़ चैनलों पे आने लगता है, रिपोर्ट आने लगता है कि यहाँ पे इस जाति का ज़्यादा जनसंख्या है तो इसी जाति के नेता को जो है टिकट दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है बिहार बर्बाद होता है। मनीष भैया, आपने देखा होगा कि आरती छोटू का केस जो था उस टीवी पर भी दिखाया गया, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा। इनका भी केस टीवी पे दिखाया गया है। इनका केस जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट, डिजिटल सभी मीडिया ने कवरेज किया है। ऐसा नहीं है नहीं किया है, कवरेज किया है। और इनके केस को भी लोग नहीं, इनके केस को भी लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इन्होंने हाथ काटा और हाथ काटने के बाद ये अयोध्या आ गए। अयोध्या में इनका अयोध्या में ही हाथ काटा और अयोध्या में ही इलाज चल रहा है। अगर बिहार में होते तो शायद जो है जितने लोग दिखाए हैं उससे ज़्यादा लोग दिखाते। अयोध्या में बहुत कम लोग आए हैं। हालांकि यहाँ पे 20-25 पत्रकार लोग बिहार से आए थे, इनके बारे में दिखाए हैं और भी आ रहे हैं। धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। क्योंकि अयोध्या के श्री राम अस्पताल में ये एडमिट है, अभी सब लोगों को पता चल गया है कि श्री राम अस्पताल में है एडमिट, तो सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। मनीष भैया, आप पे एक आरोप लगता है अक्सर कि आप जब लोगों को मदद करते हैं तो लोग कहते हैं, कुछ लोग, मैंने आपका कमेंट पढ़ रहा था तो कह रहे थे कि आप ठीक है, मैं पॉपुलैरिटी के लिए ही लोगों का मदद कर रहा हूँ तो गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ। मतलब ये गुनाह हो गया क्या? नहीं। ये तो आरोप, ऐसा अगर आरोप कोई लगा रहा है तो मैं उस आरोप को जो है स्वीकार करता हूँ कि मैं प्रसिद्ध होने के लिए किसी को 1 लाख रुपया दे देता हूं, किसी को 21,000, किसी को 10,000 और हर महीना जो है 2.5 से 3 लाख रुपया डोनेट करता हूं अगर प्रसिद्धि पाने के लिए। तो मुझे वो प्रसिद्धि पसंद है, बस। मनीष भैया, आप एक्चुअल में इन्हीं का रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पे आए हैं? हाँ, एक्चुअल में इन्हीं का रिपोर्टिंग करने के लिए आया था। कल मोदी जी भी यहाँ पे आए थे, दीपोत्सव का भी रिपोर्टिंग हुआ। लेकिन मैं मोदी जी के लिए नहीं आया था, सच कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए आया था। और इनसे मेरा मुलाकात जो है परसों हुआ था और फिर कल और फिर आज। मनीष भैया, आप इनके लिए क्या क्या कर सकते हैं? आज दीपावली है, देखिए मैं अपनी माँ के साथ जो है दीपावली मना सकता था, मैं अपने भाई के साथ मना सकता था, परिवार वालों के साथ मना सकता था, लेकिन मैं इनके लिए आया हूँ यहाँ पे। क्योंकि राम राज की कल्पना तब साकार होगी जब इस देश
से भ्रष्टाचार खत्म होगा, राज्य से भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो जब राज्य से, अपने बिहार राज्य से 51% लोग, इस देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे आधी आबादी से भी ज़्यादा लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे है, और ये BBC का रिपोर्ट है, BBC का रिपोर्ट है। तो हम लोग कुछ करना चाहते हैं, इसलिए जो है हम लोगों को अपना त्यौहार भूल जाना पड़ता है और लोगों की मदद के लिए दर दर की भटकना पड़ता है। हालांकि बिहार के लोग ज़बरदस्त प्यार देते हैं हमें। देखिए, ऐसा काम इन्होंने किया है, वास्तव में इसके बारे में आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में आवाज़ उठा रहे, भ्रष्टाचार वास्तव में हमारे बिहार से कम हो पाएगा? एकदम बिल्कुल कम हो पाएगा। उम्मीद कीजिए कि कम होगा। पहले सड़क ऊपर नाला, नीचे नाला, ऊपर सड़क, नीचे करते करते मैंने 1000 वीडियो बनाया। आज देखिए कि बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं, हाजीपुर के एक हमारे मुस्लिम मित्र हैं जिनका लैपटॉप का दुकान है पटना में, वो बोले कि मनीष जी हमारे यहाँ पहले नालवा बनाया था तो ऊपर बनाया था, इस बार बना रहा है लेवल में। मैं भागलपुर में गया था तो वहाँ पे जो है वैभव होटल है और एक पेट्रोल पंप है और बहुत सारा, और एक भागलपुर में बड़ा स्टेडियम है, उसके बगल में नाला पूरा लेवल में बनाया जा रहा है। तो आप आवाज़ उठाएंगे तब तो, आप आवाज़ ही नहीं उठाते। आप आवाज़ उठाते किसके लिए? कि हाँ हम ही जाति के हैं तो हमारे ही जाति के नेता को जो है टिकट मिलना चाहिए, उसी को हम लोग वोट देंगे। तो आप क्राइम, करप्शन और सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए तो एकदम सुधार होगा। क्या लगता है कि करप्ट सिस्टम के विरुद्ध में ऐसे लोग जब आवाज़ बुलंद करते हैं तो एक कम हो सकता है? एकदम बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम। थैंक यू सो मच मनीष भैया, धन्यवाद, जय हिंद।